अब इधर बड़ी दिव्य कुछ समय पश्चात भगवान द्वारिका जाने की तैयारी में है। बड़ी दिव्य मुद्रा है भगवान की। रथ तैयार है, एक चरण रथ में है, एक चरण धरती में है, एक हाथ से रथ को पकड़े हुए हैं, एक हाथ से आशीर्वाद मुद्रा में ऐसे खड़े हुए हैं। कोई भेजना नहीं चाहता भगवान को पांडव, लेकिन अब भगवान को बोले ज्यादा रोकना भी भाई, अपने कार्य से जाएंगे ही, जाने के लिए तैयार है। इसी समय एक बाल विधवा नारी आती है, दौड़ती है भगवान के चरणों को पकड़ लेती है। क्या कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगदपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां प्रभु, पाहि मां, रक्षा करिए। विधिना तू क्या खेले खेल, 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 विधिना तो क्या खेले खेल, विधिना तू क्या खेले खेल। मैं मरूं मुझे कोई गम नहीं, मैं मरूं मुझे कोई गम नहीं, मेरी वंश की रक्षा हो। विधिना क्या खेले खेल, विधिना तू क्या खेले खेल, विधिना तो क्या खेले खेल, विधिना तू क्या खेले खेल। दौड़ते दौड़ते एक बाल विधवा नारी आती है, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। अरे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। मैं मरूं तो मुझे कोई गम नहीं, मेरे वंश की रक्षा हो, मेरा गर्भ की रक्षा प्रभु करिए। ऐसे जैसे कहा, सिर नीचे करके भगवान ने देखा, अरे ये कौन है? अरे ये तो अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा है। अभिमन्यु जी महाराज जो है महाभारत युद्ध में सिधार गए, गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो सकी, वही है। अरे देवी क्या हो गया? देखिए भगवान को द्रौपदी ने भी पुकारा और उत्तरा ने भी पुकारा, लेकिन दोनों के पुकारने में भेद है। द्रौपदी ने कैसे पुकारा? पहले अपने सगे संबंधियों को पुकारा, जब कोई नहीं सुने तो भगवान को पुकारा, तो भगवान को आने में देरी हो गई। लेकिन उत्तरा ने ये गलती नहीं की, सीधे भगवान को पुकारा। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो मां, जो अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करता। अनन्य मतलब ना अन्यम जाने, मतलब आपके अलावा मैं किसी को जो है नहीं जानता, उसको क्या कहते हैं? अनन्य भाव। लेकिन हम लोग तो भैया जीवन में समस्या आता है, पूरे सगे संबंधी नात रिश्तेदार सबको पुकारे और दिल से पुकारते हैं। ठीक है, व्यवहार निभाना चाहिए, दिल तो भगवान से ही लगाना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। भगवान ने हमें दो पुड़िया दी है। जैसे एक व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गया और बताया अपना समस्या। बोले पेट में जलन है थोड़ा सा, और आंख में भी थोड़ा सा, आंख में भी जलन है, पेट में भी थोड़ा सा जलन है, दोनों में जलन बताया। डॉक्टर साहब ने 2 पुड़िया दिया। बोले ये भैया इसको आंखों में लगा लेना और पेट के लिए इसको घोल के पी लेना।
लेकिन उसने क्या किया, जो पेट के लिए घोल के पीने को दिए थे उसको आंख में लगा लिया, और जो अंजन था उसको घोल के पी लिया। अब बीमारी ठीक न हुई, क्रोधित होकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब कैसी दवा आपने दी? अब ये बताइए डॉक्टर की क्या गलती है उसमें? हाँ, डॉक्टर ने पूछा, बताया, बोले गलती तुम्हारी है भैया, दवाई तुमने सही नहीं दिया। डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। ऐसे भगवान ने हमको दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है। क्या और कहा है, दिल को भैया मेरे से लगाना और दिमाग को संसार में लगाना। लेकिन हमने भैया उल्टा कर दिया पुड़िया। क्या करते हैं, दिल को लगा दिया है संसार में और दिमाग लगाते हैं भगवान में। बोलिए राधे राधे। बहुत दिमाग लगाते हैं। तो ये हमारी माने जो हमको दवा मिला है ना, उसका हम सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए बीमार हो रहे हैं। जोर से बोलिए राधे राधे। तो ध्यान रखना है भैया कि हमको हम अपना दिल किससे लगा के रखना है? भगवान से। तो ये इनका तो हम दिल अंतरात्मा भगवान से जुड़ा हुआ है। किसी को गलती नहीं की उत्तरा ने, सीधे भगवान ने को पुकारा कि अनन्यास्यन्तो माम। प्रभु ये भी नहीं कहा कि मेरी रक्षा करी, मैं मरूं कि उसमें वो कोई गम नहीं, मेरे वंश की रक्षा हो, मेरे गर्भ की रक्षा हो, मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए। प्रभु ने पूछा, देवी चिंता मत करो। अब गर्भ में क्या हो गया था? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो जलन हो रहा था बड़ी तेज। बोले देवी चिंता मत करो। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किए हैं और नन्हे से परीक्षित को देखे। परीक्षित भी पेट के अंदर अभी है और देख करके सुंदर आनंदित हो रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। धन्य भैया उत्तरा का सौभाग्य। इस भारत भूमि में अनेक माताएं ऐसी हुई जो गर्भ में भगवान को धारण किया, रामकृष्ण के रूप में, भक्त को भी धारण किया प्रहलाद के रूप में। लेकिन ऐसी यदि कोई माता हुई है कि भक्त और भगवान दोनों को धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उत्तरा को प्राप्त हुआ है कि भक्त और भगवान जो है उनके गर्भ में जो एक साथ पधारे हैं। बोलो उत्तरा मैया की जय। तो ऐसा जैसे दर्शन किया भगवान का, हमेशा हमेशा के लिए भगवान की झांकी परीक्षित जी के चित्त में बैठ गई। अच्छा, चित्त में कौन बैठता है? चित्त जिसको देख करके हमारा चित्त पिघलता है, वो चित्त में बैठ जाता है। जैसे लाख होती है ना डाक खाने में, उसमें कोई चित्र बनाना हो क्या करना पड़ेगा? वैसे लाख को पिघलाना पड़ता है, गर्म करके जो चित्र अंकित कर दो हमेशा बन जाता है। वैसे ही इनके चित्त में भाव के द्वारा उद्रेक होता है, भावोद्रेक। भगवान का दर्शन किया, हमेशा के लिए बैठ गए भगवान। तो चित्त में बैठने के अनेक कारण है, प्रेम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, भय के द्वारा। प्रेम के द्वारा कैसे? आप कथा सुनने आए हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है, आपका कोई प्रेमी कई दिनों से, कई वर्षों से आप याद कर रहे थे, आना भैया आपसे मुलाकात हो जाए। कोई सखी है, सखा है, कोई भी, हाँ? और कथा के बीच में आया, आपने बैठा है, भीड़ लगी है, देख लिया, नजर बुलाया, कथा में जरूर आना। और अचानक से नजर मिला, अरे हमारा जो भी है सखी है, सखा है, आ गया। अब कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कथा सुनते सुनते 4 बार उसको भी देख रहे हैं। हाँ? आ गया है, कैसे जाए वहां पे? कथा संपन्न हो जाएगी तो जाके मिलेंगे। तो प्रेम उद्रेक हुआ, वो प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए भैया याद रहेगा। कथा संपन्न हो जाएगी, कथा याद रहे न रहे, लेकिन प्रेमी की वहां सोनी जी की यहाँ कथा हो रही थी, तो मेरा प्रेमी वहीं पे मुलाकात, उनका दर्शन हुआ था। बोले राधे राधे। प्रेम का भाव, प्रेम के द्वारा। क्रोध के द्वारा कैसे? आप कथा सुनने आए, कोई आपका कट्टर दुश्मन हो और आपके पीछे ही घुटना सटा के बैठ गए, आपने घूम के देखा, कौन? मेरा दुश्मन है, इसको इतने बड़े पंडाल में कहीं जगह नहीं मिला, मेरे पीछे ही बगल में आके बैठा है और दांत चाबे जा रहे हैं। क्रोध हुआ, क्रोध के द्वारा भावोद्रेक हुआ, वो दुश्मन भी हमेशा के लिए चित्त में बैठ गया है। सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन वह दुश्मन भी कभी भूलने वाला नहीं। सोनी जी की कथा में मेरा दुश्मन ही मेरे पीछे आके बैठा था,
दिन भर याद करेंगे। बोलिए राधे राधे। कथा में आके बैठे, जैसे कथा सुन रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, अचानक से आपकी भय के द्वारा कैसे आपके पीछे से कोई काला नाग निकल कैसे फुफकार के खड़ा हो जाए, देख के डर के भागे भाई, अरे भागो भागो काला नाग आया भाई। अब देख रहे हैं तरफ को, थर थर कांप रहे हैं, मेरे पीछे से ही कहां से निकल के आया काला नाग। तो डर के द्वारा भावोद्रेक हुआ, तो काला नाग भी हमेशा के लिए चित्त में अंकित हो गया। कथा भूल जाएगी लेकिन वो काला नाग कभी नहीं भूलेगा कि सोनी जी कथा में वो काला नाग ही निकल आया था। बोलिए राधे राधे। एक जगह कथा में ऐसे प्रसंग चल ही रहा था, हाँ, कि वहां भी सही में निकल आया। बोलिए राधे राधे। यही प्रसंग चल रहा था कि वो, तो आप लोग भी सतर्क रहिएगा, आगे पीछे देख लीजिएगा। जोर से बोलिए राधे राधे, तब कोई अच्छे से देख लीजिए। तो भावोद्रेक चित्त जिसको देखकर पिघलता है, पिघलने के बाद जिसको देख लिया हमेशा अंकित हो जाता है। तो बच्चों का चित्त तो पिघला हुआ रहता है, और गर्भ में कितना विशुद्ध चित्त कि आज भगवान का दर्शन किया तो परीक्षित जी के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए भगवान का चित्र अंकित हो गया। और इस प्रकार से गर्भ में ब्रह्मा से रक्षा करके भगवान बाहर आए। बोले देवी जी ठीक लग रहा है? बोले बिल्कुल प्रभु, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। उत्तरा के आंखों से आंसू की धार बह रही है, कुछ कह नहीं पा रही, केवल आंसू की धार। मैं भगवान को धन्यवाद कैसे कहूं। लेकिन कुंती मैया ने समझा कि आज भगवान ने इतनी कृपा हमारे ऊपर की है, हमारे वंश की रक्षा की है, और कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। प्रभु बहुत अच्छा, आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कही कि मेरे को भी धन्यवाद करना पड़ेगा। अरे बोले आकाश अनंत होता है। अब आकाश जितना दिखाई देता नीला नीला, ऐसा थोड़ी है, नीला उतना ही अनंत है। जो अनंत होता है उसका कलर नीला होता है। लेकिन पक्षी तो अपनी सामर्थ्य से उड़ता है ना, ये थोड़ी उड़ना थोड़ी छोड़ देता है, जितना उड़ सकते उड़े। ऐसे भगवान के गुण अनंत हैं, भगवान गुणों के भंडार हैं। लेकिन भक्त भी अपनी समर्थता से भगवान के गुणों का बखान तो करता ही है। हमें भी भगवान के गुणों का बखान करना चाहिए। कुंती मैया हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु मैं आपको जो है प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले, बुआ ये उल्टी गंगा काहे बहा रही हो? मैं तो आपका भतीजा हूँ, प्रणाम मेरे को करना चाहिए, और आप मेरे को प्रणाम कर रही हो। बोले देखो प्रभु, आज आप शांत रहना। जब जब मैंने आपके भगवत्ता का दर्शन किया है और ये जाना है कि आप भगवान हो, तब आप प्रेम से कहते हो बुआ। अब बुआ कह करके अपनी भगवत्ता को आप क्या करते हो? छुपा लेते हो। इसलिए आज मेरे हृदय में जो आज उद्गार है उसको कह लेने दो। और यहाँ पे कुंती मैया ने 26 श्लोक में बड़ी प्यारी स्तुति भगवान को गाई है। आयु से बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिता माया जवनिका छिन्नम आज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी सुंदर स्तुति है, बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। कुंती मैया कहती है नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम। अरे प्रभु, मैं आपको भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं प्रकृति से परे ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण को जो बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। हे प्रभु, आप कड़कड़ में आपका वास है, कड़कड़ में आप निवास करते हैं, लेकिन फिर भी आप दृष्टिगोचर नहीं होते हो, दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपने माया का घूंघट डाल रखा है।
माया किसे कहते हैं भैया? माँ मतलब नहीं, या माने जो नहीं है उसको माया कहते हैं। माया और जादू दोनों में समानता है। जादू विद्या तो जानते हैं ना आप लोग, जानते हैं? तो जादू विद्या कैसे होता है? जादूगर क्या दिखाता है, क्या करता है जादूगर? जो है उसको छिपा देता है और जो नहीं है उसको प्रकट कर देता है। क्या क्या बनाएगा भैया, क्या सब बना के जो रहेगा उसको छिपा देगा, किसी को आकाश में उड़ा देगा। बोलिए राधे राधे। नोटों की गड्डी बना बना के दिखा देगा भैया, ये देखो 500 की गड्डी है, खूब दिखाएगा। देख करके जितने दर्शक रहते हैं सब बिल्कुल आश्चर्य, भैया अरे कैसे हो रहा है। लेकिन जो आश्चर्यचकित नहीं होता, जादूगर का जमूड़ा, आज जमूड़े तैयार हो जा। जमूड़ा को सब समझ में आता है कि सब सरकार की हाथ की सफाई है, लेकिन दर्शक बिल्कुल हतप्रभ हो जाते हैं। नोटों गड्डी बना बना के दिखाएगा, फिर अंत में क्या करता है जादूगर? ये 5-5, 10-10 रुपए मांगने लगता है। किसी ने कहा भैया अभी तो गड्डी दिखा रहे थे, ये 10-10 रुपए काहे मांग रहे हो? जादूगर का भैया सरकार वो तो हाथ की सफाई थी, वो सब झूठा था। क्या था? झूठा था। तो ऐसे ही भगवान की माया जो है क्या है? झूठा है। सच्चा क्या है? सच तो भगवान है, जो कड़ कड़ में जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो भगवान का दास बन जाता है, जैसे जादूगर का जो जमूड़ा होता है वो जादू के विषय में जानता है, ऐसे जो भगवान का दास बन जाता है, भगवान के माया के विषय में भी उसको ज्ञान हो जाता है